दोस्तों, आजकल एक नई ट्रेंड देखने को मिल रही है। एआई की वजह से ले ऑफ्स। बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल रही हैं और रीजन एक ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता यूज। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एआई का इम्पैक्ट जॉब मार्केट पे हो रहा है और कुछ रीसेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशवर्क्स की। ये एक आईटी और सीआरएम वेंडर है जिसने 660 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया, क्योंकि जो कि लगभग 13% वर्कफोर्स है। कंपनी का कहना है कि ये डिसीजन वर्कफोर्स को रीअलाइन करने के लिए किया गया है और एआई के एफिशिएंसी गेन्स भी एक मेजर रीजन था। फिर आती है 1% क्लब, एक पर्सनल फाइनेंस कंपनी। इन्होंने अपने 15% स्टाफ को हटाया, जिसमें को फाउंडर शरण हेगड़े ने ओपनली कहा कि एआई ड्रिवन कॉस्ट सेविंग से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। एम्प्लॉयज को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सेवरेंस पैकेजेस भी दिए गए। दुकान, एक इंडियन ई कॉमर्स कंपनी ने अपने 90% कस्टमर सपोर्ट स्टाफ को एआई चैटबॉट से रिप्लेस कर दिया। सीईओ सुमित शाह ने कहा कि इससे कॉस्ट सेविंग के साथ कस्टमर वेट टाइम भी रिड्यूस हुआ है। गूगल ने भी 2024 की शुरुआत में अपनी एड डिवीजन में ले ऑफ्स किए, जबकि इन्होंने एआई को ऑफिशियली रीजन नहीं बताया, पर एआई का हैवी डिप्लॉयमेंट दिख रहा है। हाल ही में कुकू एफएम, एक मुंबई बेस्ड ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म ने 300 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया, इंक्लूडिंग राइटर्स और प्रोड्यूसर्स। इन लोगों ने एआई टूल्स के जरिए कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। पॉकेट एफएम, जो कुकू एफएम का कंपेटिटर है, उन्होंने भी ग्लोबल ले ऑफ्स किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क ने तो 2020 से ही एआई अडॉप्ट कर लिया था और तब से बहुत सारे जर्नलिस्ट की जॉब्स रिप्लेस हो चुकी है। फिर आता है आइकिया, जिसमें एआई बॉट बिली के थ्रू कॉल सेंटर ऑपरेशन ऑटोमेट हो रहे हैं। लेकिन आइकिया एक स्टेप आगे बढ़कर अफेक्टेड एम्प्लॉयज को रिटेन कर रहा है इंटीरियर डिजाइन एडवाइजर रोल्स के लिए। सेल्सफोर्स, जो कि एक टेक जायंट है, इन्होंने 700 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया और स्पेक्यूलेशन ये है कि एआई रोल्स उनकी जगह ले रहा है। डुओलिंगो ने भी अपने कॉन्ट्रैक्टर वर्कफोर्स को 10% रिड्यूस किया, पार्टली ड्यू टू एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टूल्स। ट्यूरिन, एक एआई डिटेक्शन प्लेटफॉर्म ने 15 एम्प्लॉयज को 2023 में ले ऑफ किया और बोला कि एआई एफिशिएंसी से 20% वर्कफोर्स रिड्यूस हो सकती है। टीसीएस सीईओ के कृतिवासन ने 2024 की शुरुआत में कहा कि एआई कॉल सेंटर्स को ड्रास्टिकली बदल सकता है और फ्यूचर में इनकमिंग कॉल्स कम हो जाएंगी ड्यू टू एआई की प्रोएक्टिव कैपेबिलिटीज। और क्लरना, एक फिनटेक कंपनी ने एआई को डिप्लॉयड करके 700 कस्टमर सर्विस एजेंट्स की जॉब रिप्लेस कर दी है। एआई का इम्पैक्ट सिर्फ अब तक ही नहीं रुकेगा। आईबीएम ने अनाउंस किया है कि वो अपने 30% बैक ऑफिस रोल्स एआई से रिप्लेस करेंगे अगले 5 साल में, जिसमें लगभग 7,800 पोजीशंस इम्पैक्ट होंगी। बीटी ग्रुप यूके में अपनी 55,000 जॉब्स को 2030 तक कट करेगा, जिसमें से 10,000 रोल्स एआई ड्रिवन सॉल्यूशन से रिप्लेस होंगे। जेनसिंग हुआंग, सीईओ ऑफ एनवीडिया, ने एआई समिट 2024 में कहा था कि एआई 20% काम 1000 टाइम्स बेटर कर सकता है। अगर आप एआई यूज करना नहीं सीखेंगे तो वो इंसान आपकी जॉब ले लेगा जिसे एआई आता है। एआई एक तरफ एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी ला रहा है, पर दूसरी तरफ जॉब रिप्लेसमेंट भी कर रहा है। सोल्यूशन ये है कि एम्प्लॉयज को एआई फ्रेंडली स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए और कंपनीज को एआई और ह्यूमन वर्कफोर्स के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। आपका इस टॉपिक पे क्या ओपिनियन है? क्या हम एआई के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं या ये सिर्फ जॉब्स खत्म करेगा? ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए राइजिंग भारत।